बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे कार्बाइड गन की। एक्शन जारी है। जी हां, भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में कार्बाइड गन के इस्तेमाल से लोगों की आंखें खराब होने लगी है, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सीएम के निर्देश के बाद सभी जिलों में प्रशासन एक्शन में है। लगातार जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बैतूल में रोक के बाद भी एक दुकानदार कार्बाइड गन बेचते हुए पाया गया। उसके पास से 3 कार्बाइड गन बरामद की गई। पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया। बड़वानी जिले में अगले 2 महीने के लिए कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगाया गया। कार्बाइड गन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई। हरदा और श्योपुर, ग्वालियर, भोपाल, विदिशा जिले में भी प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बैतूल, हरदा, बड़वानी, श्योपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर दुकानदार पर एक्शन लिया गया है। सबसे पहली तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैतूल की ये तस्वीर है। हरदा की तस्वीर है, जहां पर कार्बाइड गन बरामद किए गए हैं बड़ी संख्या में। तो वहीं तीसरी तस्वीर, कार्बाइड गन पर बैन के आदेश दिए गए हैं बड़वानी कलेक्टर की तरफ से। और श्योपुर से भी तस्वीर है, जहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है प्रशासन की तरफ से कार्बाइड गन पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी विदिशा से नावेद खान जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी निहारिका जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगियों की ओर। नावेद, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी कि आखिर कार्रवाई अगर देखा जाए तो कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? इसके अलावा क्या अभी भी इतनी सख्ती के बाद भी बेचने की प्रक्रिया जारी है? देखिए अस्मिता, मैं आपको बता दूं, विदिशा में तो पुलिस और कलेक्टर के आदेश जारी हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक जो है रोहित कासवानी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपील की है कि इस तरीके का जो सोशल मीडिया ट्रेंड चला रही थी, ये किसी तरह का ट्रेंड जिसने भी चलाया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पुलिस ने भी खास बातचीत में एनडीटीवी में ये भी कहा है कि जिन्होंने इन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, जो लोग बेच रहे थे, अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने वालों को भी एक नोटिस दिया जाएगा। पुलिस उन वीडियो को भी खंगाल रही है जिन्होंने इस तरीके का ट्रेंड चलाया था, और उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। कलेक्टर ने भी आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा है, तेज बम, लोहे की राड या पीवीसी से बने पाइप या देसी जुगाड़ गन का अगर कोई बेचता पाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उस व्यापारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। विदिशा जिला मुख्यालय के साथ हर ग्रामीण अंचलों में तहसीलदार, एसडीएम की छापेमार कार्रवाई चल रही है, और विदिशा में पूरी तरह से ये बैन हो चुका है। हालांकि विदिशा में पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो इस तरीके के बम, इस तरीके के जुगाड़ देसी गन बेच रहे थे। और पुलिस ने ये भी बताया ये मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से आई थी, और महाराष्ट्र से 2 ट्रक भर के आए थे जो विदिशा में बेचे जा रहे थे। अब 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ग्रामीण अंचलों में भी बारीकी से नजर रखी जा रही है, देखरेख की जा रही है। यदि कोई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। क्या विदिशा से मामले सामने आए हैं जहां पर आंखों को नुकसान पहुंचा है, घायल हुए हैं, ऐसी कुछ डिटेल? हाँ स्मिता, बिल्कुल। विदिशा से ऐसे मामले कई सामने आए हैं, जिसमें पहले 11 बच्चे घायल होने की खबर थी, फिर 14 बढ़े, फिर 20 बढ़ गए। ग्रामीण अंचलों में ये पूरा आंकड़ा आया है। अभी भी 14 बच्चे मेडिकल, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। और कुछ लोगों की तो 95% की रोशनी जा चुकी है। अब उनका इलाज चल रहा है, और कुछ बच्चों को भोपाल एम्स में भी रेफर किया गया है, जिनका इलाज भोपाल चल रहा है। बिल्कुल। सीहोर से सहयोगी कपिल सूर्यवंशी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर सीहोर की बात की जाए तो सीहोर में क्या कुछ स्थिति है? क्या यहाँ पे भी घायल हुए हैं, और कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? कपिल जी, ये देखिए, जो कैल्शियम कार्बाइड गन है, जो जैसे जुगाड़ की और जो पाइप वाली गन बनाई गई है, इसको लेकर सीहोर कलेक्टर बालागुरु के ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर इसके खरीदी, बिक्री, निर्माण पर और इसके किसी भी प्रकार के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो भी इसका बेचेगा या खरीदेगा या इसका उपयोग करेगा, उस पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि यहाँ सीहोर में इस प्रकार के कोई भी इसके उपयोग से ऐसे कोई अभी कोई घायल या बच्चे को कोई हानि हुई, इस प्रकार का मामला भी सामने नहीं आया। लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है हरकत में, और यहाँ पर पुलिस ऐसे लोगों, इनको गन बेचने वालों की सर्चिंग में जुट गई है। बिल्कुल। लोगों को इस बात की कितनी जानकारी है कि ये गन खतरनाक है, कार्बाइड गन से नुकसान पहुंच रहा है और इसे नहीं खरीदना है, और ऐसे में अब लोग इससे खरीदने से बचते हुए दिखाई दे रहे हों? कपिल
जी, ये इस मामले में तो एक इसे बड़ी लापरवाही कहेंगे। पहले तो ये गन की बिक्री हो गई और लोगों ने धड़ल्ले से इसका उपयोग भी किया, दिवाली पे यूज भी किया और कई हादसे भी हो गए अन्य शहरों में। हालांकि सीहोर में ऐसा कोई अभी हादसा देखने को नहीं मिला, बिल्कुल। तो कहीं लेकिन ना कहीं यहाँ जब पर लापरवाही देखने को मिली है। क्या इसी तरह की लापरवाही नावेद विदिशा में भी देखने को मिली? जी हाँ स्मिता, बिल्कुल विदिशा में तो सारी लापरवाही देखने मिली है और ये बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि लगातार कहा जा रहा था कि 18 तारीख को प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं इस गन के खिलाफ कि ये जुगाड़ से बनी गन नहीं बेची जाएगी, लेकिन विदिशा में तो दिवाली की रात तक इस तरीके की गन बेची गई और खुले आम बेची गई, ये रोड की सड़कों पे बेची गई। भोपाल में भी हमने देखा, भोपाल से लेके विदिशा तक की सड़कों पर इस तरीके की खुले आम गन बेची गई और एक सोशल मीडिया का बड़ा तबका इस गन के लिए सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड चलाया, बच्चों को लुभाने की कोशिश की गई और बच्चों ने खिलौना समझ के ये गन को खरीदा। अंजाम ये हुआ कि कई 14 विदिशा में 14 से 20 बच्चों की जिंदगी अंधकार में चली गई। तो भोपाल की राजधानी का आंकड़ा देखें तो आप 200 पार कर चुका है। बिल्कुल, तो आंकड़े 200 बढ़े और बच्चे उस आंकड़ों अब को देखने अपनी के बाद रोशनी प्रशासन के लिए जागा डॉक्टरों से और मन्नतें एक के कर बाद रहे एक एक्शन लिया गया। फिलहाल कार्बाइड गन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नावेद तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए इसी